अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज मैं नबील भाई के साथ हूं और नबील भाई को बहुत मैसेजेस आते हैं, कुछ मैंने रीड किए हैं, तो मैं आज इनसे सवाल पूछता हूं जो लोगों ने पूछे हुए हैं और आपको भी पता चल जाएगा। नबील भाई, काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आते हैं, अभी तक सैलज का लोगों को नहीं पता। लोगों के जहन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं कि ये सैलज दुम्बों को डाल लेना चाहिए, बकरियों को डाल लेना चाहिए, ये छोटे जानवर जो सैलज पे पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते। इसका जवाब दें ज़रा आप। मुझे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे एक तो बड़ी हैरानी है कि लोग जो भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके मतलब ना अवेयरनेस हासिल करते हैं, पहले आगाही लेते हैं। हाँ जी। और उसकी खोज करते हैं क्या इसमें है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। हाँ जी। लेकिन जब लोग फार्मिंग करते हैं ना, तो फिर उसके मतलब वो उनको कोई पता नहीं होता, क्योंकि रोज़ी रोटी तो इससे आनी ना। बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉल करके पूछते हैं, ये भाई सैलज बनता किस चीज़ का है। अच्छा, यही नहीं अभी तक यानी उन लोगों को, कराची वाले लोग हैं मेरे दोस्त, मैं मादरत के साथ महसूस ना कर लें, हाँ जी। उनको नहीं पता। वो पूछते हैं ये सैलज बनता किस चीज़ का है। ज़ाहिर है जिनको। तो दूसरे लोग तो खिलाने की बात करते हैं। भाई देखें, जब तक आप जानवर को सैलज पे नहीं लेके आएंगे, हाँ तो आप एक कामयाब फार्मिंग नहीं कर सकते। क्योंकि चराई करवा के भी देख ली, हाँ जी, दूसरी स्टाल फीडिंग मसलन तूड़ी डाल के भी देख ली, सही है। वज़न नहीं किया जानवरों ने इतना हाँ जी। जितना सैलज पे किया। और जब तजर्बा हुआ कि जानवरों को सैलज डाला, जैसे हाजी नासिर साहब ने सैलज डाला, हाँ जी। तो 200 जानवर उन्होंने सैलज पे पाला। हाँ, तो माशाल्लाह। आपने देखा ना फिर हाँ, बिल्कुल। कितने जानवरों ने वज़न किया और कुर्बानी पे कितने के बिके। हाँ जी। वो एक अलहदा बात है कि उनके जानवर एवरेज थे, हाँ जी। मतलब वे नस्ल में ज़्यादा बड़े जानवर नहीं थे, जी, लेकिन फिर भी उन्होंने सैलज खा के ही अच्छा मुनाफा उनसे कमा लिया। पूरा कर दिया उनका। जी जी। अच्छा, एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि एक भाई ने मैसेज किया कि भाई मेरे दुम्बे को ना बुखार हो गया, मैंने सैलज डाला था। जी जी। ऐसा हो सकता है कि सैलज की वजह से किसी जानवर को बुखार हो जाए? नहीं, सैलज की वजह से बाहर उतर तो सकता है, लेकिन बाहर हो नहीं सकता। बहुत सारे कुछ कहते हैं वो लंगड़ा के चलना शुरू हो गया, कुछ कहते हैं मैंने सैलज खिलाया तो बच्चे उनका दूध नहीं पी रहे। हाँ कुछ मुख्तलिफ किस्म के अबहाम हैं, हाँ जी। इनमें कोई सदाकत नहीं है। सैलज नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का एक फूडर है, चारा है इनका, इनकी खुराक है जानवरों की। जी। और सब लोग अब तो पूरी दुनिया में सैलज के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मतलब ये जानवरों को सैलज खिलाने के बगैर कोई और रास्ता ही नहीं है। जी बिल्कुल। चराई का कहते हैं लोग भी, चराई करवा ली तो चराई भाई 15 किलोमीटर अगर बकरी ने सफ़र कर लिया है तो 10 आने का खा के ये 12 आने वो खर्च करके आ गई। वो ज्यादा प्रोटीन उसकी जाया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 20 मन का बछड़ा चराई पे हो गया या 70-75 किलो दूध गाय ने चराई पे दे दिया, ऐसा नहीं है। जी। ये लोगों को ये बता दें कि ये मतलब ऑल टाइम आप अगर सैलड डालें तो इसको कोई मतलब मसला तो नहीं कोई है? मसला साथ नहीं जो सब चारा भी डालना जब फुल गर्मी आती है, मतलब सावन या भादों का महीना है या अगस्त जुलाई का महीना है, तो उस वक्त आप थोड़ा बहुत कुछ सैलड के साथ हरा चारा दे सकते हैं अगर अवेलेबल है। ठीक है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आम बंदा कोई वो अगर सैलड खरीदना चाहता है तो वो कैसे मतलब उसको चेक कर सकता है कि इसमें मैं अच्छी क्वालिटी वाला सैलड? दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये जो आप वो कैसे खरीद सकता हाँ है, जी। दूसरा इसका खर्चा कितना आता है पर डे जानवर का। सही। ये भी मैं इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करूंगा अपने दोस्तों को। क्या? सबसे पहली बात है दोस्तों कि जब आपने सैलड खरीदना है हाँ जी। तो आप मार्केट का विजिट करें। हाँ जी। आप देखें ये जो लोग सैलड बना रहे हैं, जी। ये ज़िला कसूर, इलाहाबाद से कसूर तक मेरा एरिया है। हाँ जी। तो पूरी पट्टी पे सैलड बनता है, पूरी 2 साइडों पे लोगों ने अपने ठिये बनाए हुए हैं, सैलड बनाते हैं, ज़मींदार बनाते हैं, व्यापारी हज़रात बनाते हैं, स्टाकिये बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जाके उनके देखें कि कौन लोग हैं जो छली समेत दाना चॉप कर रहे हैं, मक्की चॉप कर रहे हैं, छली समेत टांडा चॉप कर रहे हैं। हाँ जी। कौन लोग हैं जो आधा दाना, आधी छलियां उतार चुके हैं और आधी छलियों को चॉप कर चुके हैं। जी। और कौन लोग हैं जो बिल्कुल ही छलियां उतार चुके हैं, तो उनमें बिल्कुल कड़ब के वो टांडे हैं उनको चॉप कर रहे हैं। ये आप पहले तो यकीनी बनाएं। जी। ऐसा भी होता है कि सारी छलियां उतार देते हैं तो जो दाने नजर आते हैं उनमें से वो दाने जो नजर आते हैं वो छटा मारते हैं हाथ से, वो नजर आते हैं। हाँ जी। अच्छा, पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप मार्केट में देखें
और दूसरे लोगों से सुने कि आपके इलाके में यार कौन सा बंदा सैलेज अच्छा बनाता है, तो पट्टी पे सारे लोगों को पता होता है, सारे ज़िम्मेदारों को पता होता है। ये जो व्यापारी मकई ज़िम्मेदार से ख़रीद के सैलेज वालों को देते हैं, उनको भी पता होता है। वो कहते हैं भाई असगर से जाके ख़रीद लो, जैद से ख़रीद लो, बकर से ख़रीद लो, धोखा नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं करता। बड़े जानवरों के सैलेज के चारे के मतलब और छोटे जानवरों के सैलेज के मतलब मैं थोड़े से एक और वजाहत कर दूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ जी, कि जो बड़े जानवर होते हैं ना, वो जब पक्की मक्की वाला सैलेज बनाते हैं, उनमें दाना साबित आता है ना, तो वो दाना स्टूल पास हो जाता है। सही है, मतलब भी उनको फोसे के रास्ते निकल जाता है, वो उनको फ़ायदा नहीं होता। सही है। ये जो छोटे जानवर होते हैं ना, ये भेड़ें बकरियां जो बकरे हैं, हाँ जी, ये जब पक्के दाने वाला भी सैलेज खा लेते हैं ना, तो ये हजम कर लेते हैं उस पक्के दाने को भी। जैसे कि आप देखें ना, मेरी बात को मुकम्मल होने दें, जैसे आप देखें ना, गंदम के दाने हम सूखे खिला देते हैं, हजम कर जाते हैं ना, कर जाते हैं। बड़े जानवर नहीं करते। सूखे दाने, वो मक्की के दाने अगर बड़ा जानवर खा ले तो वो हजम नहीं करता। इस तरह जिस तरह ये भेड़ बकरी हजम कर लेती है, इस तरह इन्हें अगर थोड़ा बहुत पक्के मक्की वाला सैलेज मिल जाए तो अच्छा है, खिलाएं इनको। दूसरी बात मैं आपको करने लगा था कि इसके रेट के मतलब जी, कि कास्ट क्या पड़ती है जी। ये ना हो कि सैलेज खिलाएं कि हमें जानवर की कास्ट ही बड़ी ज़्यादा हो गई है, लाख का बिकना है तो 1.25 लाख का खा गया। कुछ दोस्त ऐसे सवाल भी करते हैं, लेकिन मेरे भाई माजरत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 18.25 रुपये किलो आज का रेट है सैलेज का मेरे पास। मैंने कल भी गाड़ी लगवाई, 18.25 रुपये किलो इस्लामाबाद मोहसन शाह साहब को मैंने भेजा है तरनौल में और न्यू एयरपोर्ट के पास। ठीक, और लोगों को भी भेजते हैं। 18.25 रुपये किलो रेट है इसका। तो अगर बड़ी भेड़ सबसे ज़्यादा सैलेज भी खाए तो 2.5 किलो खा जाएगी। हाँ जी, तो 2.5 किलो अगर 18, 36 और 45 रुपये का या 50 रुपये का आप कैरेज डाल के लगा लें तो 1500 रुपये का डेली का सैलेज खाएगी। और अगर 6 महीने आप कुर्बानी वाले दुम्बे को संभालते हैं, 8 महीने संभालते हैं, तो उसके हिसाब से वो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये का 10,000 रुपये का सैलेज खा जाएगा। तो ये महंगा नहीं है, ये सस्ता है। अगर आप सब्ज़ चारा, सब्ज़ कुतरा आप टोके से ख़रीद के, मशीन से ख़रीद के लाते हैं तो वो भी यकीनन इससे महंगा पड़ेगा। उसके साथ उसकी लेबर भी लगेगी। आप बाइक पे जाएंगे, रोज़ाना ताज़ा लेके आएंगे, आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। उससे बेहतर है ये अपनी बेलें ख़रीदें सैलेज की। हाँ जी, अपने घरों में रखें, अपने छोटे बच्चे को बता दें, अपनी वाइफ को बता दें, भाई ये बर्तन है, ये भर के इनको 2-2 डाल देना है, ये एक डाल देना है, या इतना डाल देना है, मैं चलाऊँ दफ्तर। हाँ जी, क्या ठीक है। ये किसी के लिए फार्मिंग अब मुश्किल नहीं रही। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तान में लोग दुम्बे पालें, अपनी छतों पे पालें। हाँ जी, लेकिन सैलेज पे पालें। सही है। बजाय कि किसी और खुराक पे लेके जाएं और वो वज़न ना करें या वो मतलब पूरा ग्रोथ ना करें, तो फिर आप मुझे कहेंगे यार हमने फार्मिंग शुरू की आपके कहने पे, लेकिन हमें नुकसान हुआ। मेरे नोटिस में एक बात आई है, जैसे ये बड़े जानवर हैं वो उनको दाने डाल दें मकई वाले या कुछ और दानेदार चीज़ डाल दें तो वो वैसे ही आ जाते हैं, और इनकी मेंगनियों में कोई चीज़ नहीं आती। नहीं, बिल्कुल ये हजम कर जाते हैं। इससे मालूम होता है कि ये इनको ज़्यादा मतलब वो पक्की मक्की वाला सैलेज अगर मिल जाए तो अच्छा है, सही है इनके लिए। लेकिन अगर नहीं मिलता, आम सैलेज भी मिलता है, इनका एक प्लस पॉइंट है दूसरे जानवरों की निस्बत, कि जो दूसरे बड़े जानवर पक्का दाना नहीं हजम कर सकते, ये वो भी हजम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर सैलेज मिलता है तो वो भी अच्छा है। हाँ जी, वो भी आप खिला सकते हैं। लेकिन कड़ब वाला सैलेज, बगैर छली वाला दाने ने नहीं खिलाना सैलेज। अच्छा, अब कुछ फार्मर हैं उनको पता है कि ये सैलेज कहाँ से मिल जाता है। जी जी। ज़्यादातर फार्मर हैं जो उनको पता है, ज़्यादा वो इस्तेमाल ही सैलेज कर रहे हैं। जी जी। लेकिन जो छोटे फार्मर हैं जिन्होंने घर में रखे हुए हैं, अगर उन्होंने सैलेज खरीदना है तो वो कहाँ से खरीदेंगे? मतलब घर बैठे को मंगवा सकता है? 2-3 सवाल आपके जवाब आ गए हैं आपके सवाल में। एक तो ये है कि ये ज़िला कसूर पूरे में सैलेज बनता है, उकाड़ा में बनता है। हाँ जी, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। सही है, लेकिन कोशिश करें किसी अच्छे बंदे से खरीदें। ठीक है, मुझसे नहीं खरीदना चाहे तो कोई मसला नहीं है, सही, किसी और अच्छे बंदे से खरीदें। बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं हाँ जो सैलेज बनाते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, कुछ बुरे भी हैं जो अच्छा सैलेज नहीं बनाते। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर कम है लेकिन वो गाड़ी मंगवा नहीं सकते सैलेज की, सही है, उनके लिए मेरी एक हदायत है, मेरी एक उनको राय है कि आप 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, हाँ जी, 50 मन वाले, हाँ जी, 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वो महल्ले में इकट्ठे हो गए तो आप एक मजदा गाड़ी मंगवा सकते हैं। हाँ, ये बेहतर वो उनको डिवाइड करके अपने अपने घरों में रख लें तो उनको पड़ेगा भी सस्ता, तो उनके जानवर भी खुश रहेंगे। वैसे ये 6-8 महीने वैसे भी इसको ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये बेल में एयर टाइट होता है, शापर लगा होता है इसके ऊपर,
इसका कोई मसला नहीं, आप स्टॉक सर्दियों में कर सकते हैं। पूरी सर्दियों के लिए आप सैलेड स्टॉक घर में कर सकते हैं। जब ये खुल जाता है तब उसके बाद ये कितनी देर तक काबिल इस्तेमाल? थोड़ा थोड़ा उसको सुराख करें, उसमें से हाथ से निकालें, ऊपर फिर शापर ऐसे डाल दें, कोई मसला नहीं है, जितनी दिन वो बेल नहीं ख़राब होती। हाँ। अगर आप जानवर सेल कर दिया है तो सैलेड पड़ा, उसके ऊपर चेपी लगा दें, टेप लगा दें, कोई मसला नहीं है। एक दोस्त बता रहा था कि मैंने एक वो मंगवाया 1 टन का होता है ना? नहीं, वो 85 किलो का 80 किलो का बेल होता है, छोटा बेल। वो ज़्यादा लोग मंगाते हैं जो छतों पर चढ़ाते हैं या घरों में रखते हैं। नहीं, वो बड़े बड़े जेड़े होते हैं। नहीं, वो 25 मान का होता है, वो बड़ी डेयरियों वाले मंगवाते हैं। अच्छा, तो काट ले। एक दोस्त बता रहा था कि मैंने एक मंगवाया, वो क्या बोलते हैं उसको? बेल। हाँ, एक बेल मंगवाया है और उसको खोला है मैंने तो वो खराब हो गया, उसको ना उल्ली आ गई है, जंग लग गया जैसे। नहीं, उसने सारा खोल दिया होगा तो फिर उसने इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो फिर जब, लेकिन इतनी जल्दी फिर भी नहीं खराब होता, कुछ दिन बाद खराब होगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा उसको खोलें, थोड़ा सुराख निकालें, हाथ ऊपर से से निकालें, आगे शापर डाल दें, बस कोई मसला नहीं है। तो नहीं, अगर आपने बंद करना है तो उसको दोबारा टेप लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो आप भाई सैलेज खिलाएं जानवरों को, दुआएं लें जानवरों की, ना कि उनको तूड़ी चौकर या दूसरी चीज़ें आप खिला के ना उनकी सेहत खराब करें, ना अपना पैसा ज़ाया करें। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो कमेंट करके पूछना। हम बहुत खुश होते हैं जब आप कमेंट करते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। वीडियो के ऊपर भी मेरा नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होता है, और बाज़ लोग फ़ोन करके पूछते हैं भाई कि ये मसला हमें, आप वॉइस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर जो होता है वो इसके वीडियो के ऊपर लगा होता है। तो जब भी कोई बंदा सवाल करे, 1000 सवाल करे, मैं 1000 सवाल का जवाब देने का पाबंद हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी।